हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने यूनिट सॉल्यूशन के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन हमने कहा था दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो हमारे पास क्या रहेगा, सोलवेंट, और एक हमने क्या कहा था वहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, सोल्यूट। सोलवेंट जो लार्ज क्वांटिटी में होता था और सोल्यूट जो हमारे पास क्या रहेगा, कम क्वांटिटी में होता था, ये बोला था हमने। और जहाँ पर एक सोलवेंट और एक सोल्यूट होता था उसका हमने बोला था बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोला था उसे हमने, बाइनरी सोल्यूशन। आज हम 9 टाइप के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। कितने टाइप्स के, 9 टाइप के सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास हम 3 टाइम्स सॉलिड लेंगे। क्या कहा हमने, सोलवेंट है वो हमारे पास, सोलवेंट की जो फेज है वो तीनों बार क्या है, सोलिड सोलिड। क्या कह रहे हैं, सोलवेंट की फेज हमेशा हमारे पास क्या रहेगी, सोलिड। इससे पहले थोड़ी सी बात सुनो। देखो, जैसे हमारे पास कोई एक गिलास है, उसके अंदर हमने वाटर डाला, ठीक है, और वाटर के साथ हम अब वाटर के अंदर हमने थोड़ी सी शुगर डाल दी। क्या डाल दी हमने वहां पर, थोड़ी सी शुगर डाल दी। अब देखो, वाटर के जो हमारे पास सोलवेंट है उसकी फेज क्या है यहाँ पर, लिक्विड। कौन सी फेज में, वाटर लिक्विड फेज में। और जो शुगर डाल रहे वो हमारे पास कौन सी फेज में हो जाएगा, सॉलिड। तो अब देखो, जब हम शुगर इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होता है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो भी कौन सी फेज में बनेगा, लिक्विड फेज में बनेगा। तो याद रखना, ज़्यादातर जो सोलवेंट की फेज होती है ज़्यादातर वही सोल्यूशन की फेज रहेगी, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, हमारे पास सोलवेंट है और एक हमारे पास क्या रहेगा, सोल्यूट। तो पहले हमने सॉलिड के अंदर सॉलिड ऐड करेंगे। सॉलिड के अंदर किसको ऐड कर रहे हैं, सॉलिड को ऐड कर रहे हैं। और सोल्यूशन की फेज है वो हमारे पास क्या रहेगी, सॉलिड ही रहेगी। एग्जाम्पल, अलोय पढ़ते थे हम, ठीक है। जैसे हमने ब्रास के बारे में पढ़ा हुआ है, ब्रास को बनाया था ना, तो कॉपर प्लस हमारे पास क्या रहेगा, जिंक। कॉपर और जिंक है वो किसको बनाते होते हैं, ब्रास को बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन में हम लिक्विड को ऐड कर रहे हैं, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। सोल्यूशन है उसकी जो फेज है वो हमारे पास क्या रहेगी, सॉलिड ही रहेगी। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे अमलगम बनाते थे, मरकरी मेटल लेंगे और मरकरी के अंदर कोई भी हम जैसे गैस, कोई भी लिक्विड उसको ऐड करते अमलगम बनाते थे, वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल रहेगा, लिक्विड प्लस हमने उसके अंदर किसको ऐड कर दिया, सॉलिड को ऐड कर दिया, ठीक है। थर्ड हमारे पास गैस है। गैस के अंदर हम किसको ऐड करने वाले हैं, सॉलिड के अंदर हम गैस को ऐड करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं वहां पर कि जैसे हमने क्या पढ़ा हुआ है, प्लेटिनियम मेटल पड़ी होगी, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या करवा सकते हैं, एब्जॉर्ब करवा लेंगे, ठीक है। अब देखो, अगली बात, अब हमारे पास तीनों बार कौन आएगा, लिक्विड लिक्विड। कौन रहेगा हमारे पास, लिक्विड, और क्या रहेगा, लिक्विड। अब हम लिक्विड के अंदर एक बार तो डालेंगे सॉलिड को, एक बार डालेंगे लिक्विड को, और एक बार किसको डालने वाले हैं, गैस को। अब देखो, सॉलिड प्लस लिक्विड, अभी अभी आपने एग्जांपल पढ़ा था, शुगर के अंदर हम किसको ऐड कर सकते हैं, वाटर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शुगर के अंदर हम किसको ऐड कर सकते हैं, वाटर को। लिक्विड लिक्विड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। कि जो शराब होती है उसके अंदर वो वाटर मिला के पीते हैं तो वो क्या रहेगा हमारे पास, लिक्विड प्लस लिक्विड। और गैस प्लस लिक्विड क्या रहेगा हमारे पास, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो ओपन करते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर हम क्या, वाटर के अंदर ऐड कर रहे होते हैं उसको, वो हमारे पास किसका एग्जाम्पल रहेगा, गैस है, वो हमने किसके अंदर मिक्स की है, लिक्विड के अंदर। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, गैस, ठीक है। गैस हम 3 टाइम्स लेंगे और उसके अंदर क्या डालने वाले, एक बार सॉलिड को ऐड करेंगे, एक बार गैस को ऐड करेंगे, और एक बार किसको ऐड करने वाले हैं, लिक्विड को ऐड करेंगे। अब देखो, जब सॉलिड के अंदर हम गैस को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी फेज क्या रहेगी, गैस ही रहेगी। जैसे कैम्फर होता है, ठीक है, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, इस टाइप से
लिक्विड के अंदर हम गैस कैसे, मतलब एग्जांपल क्या रहेगा इसका, ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो ह्यूमस होती है। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं और वाटर वेपर्स होते हैं, वो दोनों मिलके किसको बनाएंगे, ह्यूमिडिटी को। गैस में गैस, बहुत सारी गैस है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, इसको हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा क्या रहेगा, हमारे पास द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। हम गैस की सोल्यूबिलिटी चेक कर रहे हैं किसके अंदर, कोई भी हमारे पास इन लिक्विड सोलवेंट, कोई भी क्या रहेगा अपने पास लिक्विड सोलवेंट के अंदर, ठीक है, कि हम कोई भी गैस है उसको किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, सोलवेंट के अंदर क्या करने वाले हैं, उसको मिक्स करेंगे। अब देखो कौन कौन से फैक्टर है जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, गैस की सोल्यूबिलिटी को जो इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस, क्या रहेगा हमारे पास, नेचर ऑफ गैस, कि गैस का नेचर कैसा है, वो पोलर नेचर की है या फिर हमारे पास वो नॉन पोलर नेचर की है। देखो जो पोलर गैस होती है वो पोलर सोलवेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल होती है। क्या कहा हमने, कि जो पोलर गैस होती है वो पोलर सोलवेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाती है। क्यों, जैसे देखो एग्जांपल के लिए HCl अपने पास और वाटर है H2O लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। सेम इसी टाइप से हाइड्रोजन पे हम स्लाइटली पॉजिटिव मान लेते हैं, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में आपस में क्या हो सकते हैं, बॉन्डिंग हो सकते हैं, तो इसीलिए आसानी से क्या हो जाएंगी, डिसोल्व हो जाती है HCl गैस वाटर के अंदर। लेकिन जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं वो पोलर सोलवेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल नहीं होती। क्या कहा हमने, नॉन पोलर गैसेस पोलर सोलवेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल नहीं होती, ठीक है। सेकंड टॉपिक, सेकंड फैक्टर देखो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास टेम्परेचर, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, टेम्परेचर के बारे में। देखो जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या कहा हमने, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। देखो कैसे होता है ये, जैसे ये कोई बीकर है हमारे पास, नीचे यहाँ पर हमारे पास वाटर फैला हुआ है, सोलवेंट है, और ऊपर यहाँ पर हमारे पास क्या रहेंगी, गैस रहेगी। अब देखो अगर हमने टेम्परेचर को नीचे से इंक्रीज कर रहे हैं बीकर के नीचे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री हो जाएंगे, इनको काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो ये सोलवेंट के अंदर नहीं आएंगे, अब दूर ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब देखो लिक्विड और गैस है, हमने क्या कहा, ये हमारा सोलवेंट कोई लिक्विड है और इसके अंदर हम किसको ऐड कर रहे हैं, गैस को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या तैयार हो रहा था, सोल्यूशन तैयार हो रहा है। अब देखो सोल्यूशन जब बनेगा तो ये वाली रिएक्शन होती है वो हमारे पास क्या रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, की एनर्जी है वो रिलीज होती है। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, एनर्जी है वो रिलीज होगी, ठीक है। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा H की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या होती थी, नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाने के लिए हमें याद रखना है डेल G की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अब देखो हम इस वैल्यू को नेगेटिव कैसे लेके आते हैं, डेल्टा एस मतलब कि हमारे पास एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है कि रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, की जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम कितनी तेजी से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो डेल्टा एस है वो भी क्या होगी हमारे पास, नेगेटिव। अब गैस फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या होती थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, ऐसे कुछ पढ़ते थे हम। डेल्टा जी, अब देखो ये वाली वैल्यू नेगेटिव, डेल एच अभी अभी हमने लिखा है। अब देखो टी हमारे पास सेम रहेगा और ये वाली जो डेल एस है इसकी वैल्यू भी क्या थी, माइनस में, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कटेगा तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बच जाएगी, पॉजिटिव। तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव कब आएगी, जब हमारे पास डेल एच है वो क्या होगा, ज्यादा, किसके कंपैरिजन में, टी डेल्टा एस। तो टी की वैल्यू जितनी कम होगी
तभी हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसलिए जितना कम टेम्परेचर रहेगा सोल्युबिलिटी उतनी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ओके, अब देखो थर्ड फैक्टर रहेगा हमारे पास प्रेशर। कौन सा रहेगा थर्ड फैक्टर? थर्ड फैक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रेशर के बारे में। ये तो हम सबको ही पता है, जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगी, सोल्युबिलिटी रहेगी। क्या कहा हमने, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या रहेगा, हेनरी लॉ। क्या रहेगा हमारे पास, हेनरी लॉ। देखो ये लॉ में क्या कहता था कि अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमारे पास क्या था, सोलवेंट, और ये ऊपर हम इसके अंदर क्या डिसोल्व कर रहे थे, गैस। तो आपने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, किसके अकॉर्डिंग पढ़ी थी, हमने सॉल्यूशन के लिए पढ़ी थी, जैसे मोलैरिटी वगैरह, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी पढ़ी थी कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन पर लीटर। तो इसी टाइप से हम किसको लेके चल रहे हैं यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन को लेके चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हमने क्या कहा, मोल फ्रैक्शन। हेनरी लॉ हमें ये कहता था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है ना, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, हमारे पास सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, उस गैस की जितनी क्या रहेगी हमारे पास सोल्युबिलिटी। अब देखो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस हमने किसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो पार्शियल प्रेशर है, इसने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास किसके, मोल फ्रैक्शन के, क्योंकि जो हमारी गैस है वो किसके अंदर सोल्यूबल हो रही है, इस सोलवेंट के अंदर। अब देखो पार्शियल प्रेशर क्यों हमने क्या कहा, पी से डिनोटेड कर रहे हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोटेड करते हैं। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखा, जिसको हम क्या बोलेंगे, के एच। क्या बोला जाएगा उस कांस्टेंट को, के एच बोलेंगे। और साथ में यहाँ पर हम उसके साथ क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन। अब देखो ये डेफिनेशन क्या कहती थी हमें कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस गिवन बाय द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन सोलवेंट, कि जो लिक्विड हमने लिया हुआ है सोलवेंट है उसके क्या रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हमने सोल्युबिलिटी हमारे पास वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, जब हमने टेम्परेचर को क्या किया होगा वहाँ पे डिक्रीज किया है। अब देखो जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन, अब इसको मैं ऐसे लिखे P इज इक्वल टू के एच, हमारे पास साथ में हमने किससे मल्टीप्लाई किया है इसको, मोल फ्रैक्शन से। अगर x अगर आप यहाँ से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, P बाय में क्या हो गया, के एच। तो अब जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, किसके, हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है, तो अगर हमने क्या कहा, हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। और डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कब इंक्रीज होती है, जब आप टेम्परेचर को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। समझ में आया थोड़ा सा, क्या कहा कि सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही थी जब हमने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया। अब x यहाँ पर देखो, अब मोल फ्रैक्शन इसके क्या रहेगा हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और के एच की वैल्यू कब इंक्रीज हो रही थी, जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। अगर ये दोनों चीजें इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी वापस से क्या हो जाएगी हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास यहाँ पर, डिक्रीज हो जाएगी। देखो हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक ये है, देखो वेपर प्रेशर फॉर वोलाटाइल लिक्विड। क्या कह रहे हैं हम, वेपर प्रेशर निकालेंगे, किसके लिए निकाल रहे हैं, वोलेटाइल लिक्विड के लिए। वोलेटाइल मतलब क्या होते हैं, वो लिक्विड जो किसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, वेपर्स के अंदर क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या कहा हमने, वो लिक्विड जो वेपर्स के अंदर क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। अब देखो इसने क्या कहा, ये क्या कहता था, वेपर प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास, वो प्रेशर जो किसके द्वारा लगाया जाता है, गैस की सरफेस के ऊपर उस लिक्विड या उस सोल्यूशन के द्वारा लगाया जाता है, जो कौन से नेचर के अंदर होता है, वोलाटाइल नेचर के अंदर। ठीक है,
कि हमारे पास कोई भी यहाँ पर ये गैस है, इधर हमने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है और लिक्विड जो वेपर के अंदर कन्वर्ट होके यहाँ पे जो प्रेशर लगा रहा है गैस की सरफेस के ऊपर, और ये लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल लिक्विड होना चाहिए, उसी प्रेशर को क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर। देखो इसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर, क्या रहेगा हमारे पास टेम्परेचर। देखो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती थी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे, लेकिन वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर को क्या करने वाले हैं, डिक्रीज करने वाले हैं। क्यों होगा, अब देखो लिक्विड है, अगर हमने यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो लिक्विड वेपर में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होएगा और वेपर प्रेशर हमारे पास क्या रहेगा, ज़्यादा। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास देखो क्या रहेगी, नेचर ऑफ लिक्विड, क्या रहेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, कि उसके अंदर नेचर है वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है हमारे पास, या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या कह रहे हैं हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो वेपर प्रेशर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि वेपर जल्दी जल्दी बनेंगे नहीं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या है, ज़्यादा। इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारे पास कम है तो वेपर प्रेशर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ज़्यादा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईथर वाला CH3O CH3, कोई भी हमारे पास ROR है, इधर कोई भी हमने अल्कोहल ली हुई है। अब देखो ये हमें पता है यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग रहेगी हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर हमारे पास कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इसमें तो वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और इसमें वेपर प्रेशर है वो हमारे पास क्या रहेगा, कम। थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इसके लिए जो फैक्टर इसको इफेक्ट करता है वो क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट एक और फैक्टर पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या रहेगा, प्योरिटी, कि वो हमारे पास सोल्यूशन है वो प्योर है या नहीं। अगर किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब कि हमें उसे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वो हीट नहीं हो रहा, तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया उसका, तो उसकी जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है ना उसको बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। ठीक है, प्योरिटी का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, कि अगर कोई लिक्विड प्योर है, क्या कह रहे हैं हमने, क्या कहा, अगर कोई लिक्विड प्योर है तो उसका जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। किसके कंपैरिजन में, अगर कोई लिक्विड के अंदर हमने उसके अंदर और कुछ सोल्यूशन ऐड कर रखा है, ठीक है, तो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो हमारे पास क्या रहेगा, मैक्सिमम। चलो आज का टॉपिक रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की थी टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, 9 टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम। देखो सोल्यूट की फेज हमने कहा सॉलिड, सोलवेंट की फेज सॉलिड, तो सॉल्यूशन की फेज भी कैसी रहेगी, सॉलिड। तो हमने सॉलिड को मिलाकर क्या बना दिया था, अलोए। तो एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा था कॉपर प्लस हमारे पास क्या रहेगा, जिंक। ठीक है, सेकंड हमने क्या कहा, सोल्यूट की फेज क्या रहेगी, लिक्विड, सोलवेंट सॉलिड, वही सॉल्यूशन की फेज कैसे रहेगी हमारे पास, सॉलिड। तो अमलगम वाला एग्जांपल पढ़ा था अभी अभी कि मरकरी की हम किसी भी लिक्विड के साथ क्या कर सकते हैं, वो बनाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, फिर गैस को ऐड करें हम किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, तो सॉल्यूशन की फेज कैसी रहेगी, सॉलिड। तो जैसे हमने क्या कहा था, प्लेटिनियम है उसके ऊपर हमने कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करवाया था, हाइड्रोजन। फिर लिक्विड 3 बार लिक्विड लेंगे, एक बार लिक्विड के अंदर किसको ऐड कर रहे हैं, सॉलिड को। फिर सोल्यूशन की फेज वही हमारे पास क्या रहेगी, लिक्विड। जैसे हमने
देखो आज का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे 9 टाइप के। देखो सबसे पहले हमने सॉलिड के अंदर सॉलिड को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की फेज क्या रहेगी, सॉलिड। जैसे अलोय पढ़ा हमने, कॉपर प्लस जिंक ब्रांच को बनाया था ना। इसी प्रकार से सॉलिड के अंदर लिक्विड को ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन की फेज क्या रहेगी, सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट है वो हमारे पास कैसा था, सॉलिड। तो हमने अमलगम वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, मरकरी को ऐड कर सकते हैं किसी भी लिक्विड वगैरह के अंदर। इसी टाइप से सॉल्वेंट है हमारे पास सॉलिड, उसी से, और सॉल्यूट हमने गैस लिया तो सॉल्यूशन की फेज सॉलिड फेज रहेगी। जैसे हाइड्रोजन गैस है उसको हमने एब्जॉर्ब करवाया था प्लेटिनियम के ऊपर। सेम देखो सॉलिड के हमारे पास तीनों हो गए। अब 3 बार लिक्विड लेंगे, इसके अंदर एक बार सॉलिड को ऐड करेंगे, एक बार लिक्विड को ऐड करेंगे, एक बार गैस को ऐड करेंगे, और तीनों कंडीशन में सोल्यूशन की फेज आपके पास क्या रहेगी, लिक्विड रहेगी। तो फर्स्ट का एग्जांपल देखो, पानी के अंदर हम अगर वो उसको मिलाएंगे, शुगर को मिला रहे हैं, चीनी को मिलाएंगे तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉलिड है उसको हमने ऐड कर दिया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब देखो अल्कोहल के अंदर अगर हम वाटर को मिलाएंगे तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लिक्विड को हमने किसके अंदर ऐड किया है, लिक्विड के अंदर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसके अंदर ऊपर गैस निकलती है, तो इसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर हमने ऐड कर रखी है तो वो किसका एग्जाम्पल रहेगा कि लिक्विड के अंदर हमने किसको ऐड किया हुआ है, गैस को ऐड किया हुआ है। उसके बाद देखो आगे हमारे पास तीनों कंडीशन में गैस रहेगी, उसके अंदर हम सॉलिड को ऐड करेंगे, फिर लिक्विड को ऐड करेंगे, और फिर किसको ऐड करने वाले हैं, गैस को ऐड करेंगे। अब देखो जब सॉलिड के अंदर हमने, गैस के अंदर हमने सॉलिड को ऐड किया, जैसे कैम्फर है उसने नाइट्रोजन गैस के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया। लिक्विड है उसके अंदर हमने, गैस है उसके अंदर हम लिक्विड को डाल रहे हैं तो ह्यूमिडिटी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। और गैस मतलब कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास क्या था हमारा, कि किसी भी गैस की सोलिबिलिटी है वो देख रहे थे हम किसके अंदर, लिक्विड सोलवेंट के अंदर। तो इसलिए हमने क्या क्या कहा था, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे, कि पोलर गैस है वो तो ईजिली डिजोल्व हो जाती है किसके अंदर, पोलर सोलवेंट के अंदर। जैसे HCl गैस है वो पोलर है, और वाटर वो भी हमारे पास कैसा सोलवेंट था, नॉन पोलर गैस। जैसे HCl उसको हमने किसके अंदर डिजोल्व किया था, वाटर के अंदर, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा, हाइड्रोजन की यहाँ पे कम, तो हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में क्या हो सकती थी, बॉन्डिंग। और नॉन पोलर सोल्यूशन है जो गैसेज है वो इजली से डिजोल्व नहीं होती किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अब देखो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस मॉलिक्यूल्स की कैसे हो जाती थी, यहाँ पर देखा था ना हमने, मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव करने लग जाते थे। फिर आपने यहाँ से एक इक्वेशन सीखी थी कि जब हम लिक्विड और गैस को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनता है, और सोल्यूशन जब बनेगा वो हमारे पास क्या होती थी, जो एनर्जी रिलीज, तो जो हमारे पास सोल्यूशन बनता था तो उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है तो वो क्या रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट खुद रिलीज हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, नेगेटिव। और रैंडमनेस हो रही, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मूव कर रहे थे इसलिए डेल्टा एस है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, नेगेटिव। फिर हमने क्या कहा था, डेल जी डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता था ना। तो डेल जी है, देखो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हमारे पास, डेल एस की वैल्यू नेगेटिव, टेम्परेचर वो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, नेगेटिव। देखो डेल जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और डेल जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब टेम्परेचर टी की वैल्यू कम होगी तभी ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जितना कम टेम्परेचर रहेगा सोल्युबिलिटी हमारे पास उतनी ज़्यादा रहेगी। प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी हमारे पास अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगला एक हमारे पास क्या रहेगा, हेनरी लॉ। इसमें हम सोल्युबिलिटी चेक करते थे किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर। हमने क्या कहा था कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी गैस की, तो ये कह रहा था कि पार्शियल प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। देखो ये आपके पास वो लिक्विड था या फिर कोई भी वाटर वगैरह, और
यहाँ पे हमने किसको ले लिया, गैस को ले लिया। अब देखो हम सोलिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो सोलिबिलिटी के लिए आपने सोल्यूशन को ही लिया हुआ है। यहाँ पर सोल्यूशन के लिए हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, जैसे मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। तो इसने किसको लेके चला, ये मोल फ्रैक्शन को, कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। इसको आपने एक्स से डिनोटेड किया। के एच हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या आता है, हेनरी कांस्टेंट। अब देखो डिफाइन कैसे करेंगे इसको, कि पार्शियल प्रेशर है वो किसी भी गैस के द्वारा अप्लाइड बाय एनी गैस गिवन बाय द सरफेस, जो भी वो गैस वो सरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर लगा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन किसके होंगे बच्चों, जो लिक्विड प्रेजेंट हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर या फिर जो सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है। सोल्युबिलिटी क्या रहेगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी जब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। अब देखो यहाँ से हमने ऐसे लिखा था कि प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल निकाला था, के एच एक्स। अगर आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के एच। तो अगर के एच हमने हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी ना, तो सोल्युबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि के एच जो हेनरी कांस्टेंट है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारे पास कौन, किसकी वैल्यू, मोल फ्रैक्शन एक्स, ठीक है। अगला टॉपिक देखो हमारे पास क्या रहेगा, वेपर प्रेशर फॉर वोलाटाइल लिक्विड। क्या कह रहे हैं हम, वेपर प्रेशर फॉर वोलाटाइल लिक्विड, कि हम वो वोलाटाइल लिक्विड वो होते हैं जो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसके लिए क्या बता रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो वो रहेगा वेपर प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है या फिर गैस के द्वारा किसकी सरफेस के ऊपर, लिक्विड की सरफेस के ऊपर, विच इज वोलाटाइल इन नेचर। और वो लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल होना चाहिए नेचर के अंदर। और कौन सी कंडीशन पे रखेंगे हम, इक्विलिब्रियम पर। अब देखो कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर वेपर प्रेशर अपने आप उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि लिक्विड है वो जल्दी जल्दी से किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वेपर में। तो ये लाइन क्या कह रही है हमें, कि अगर हमने इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज, कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो सेकंड हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, अगर उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा रहेगा, जैसे हमने ईथर और अल्कोहल का कहा था, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या था, ज़्यादा, और यहाँ पर क्या रहेगा, कम। थर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट, द लिक्विड विच हैव द लेसर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसका जो वेपर प्रेशर है वो कैसा रहेगा, हाई रहेगा। प्योरिटी ऑफ लिक्विड, जो प्योर लिक्विड है उसका ऑलवेज हायर वेपर प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा किसके कंपैरिजन में, सोल्यूशन के, क्योंकि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती। थैंक यू फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।